चलो पहले डाउट सेशन में आपको डाउट्स हैं इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में एंट्री नंबर 24, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम तेजल विच इज एंडोस्ड टू सेजल। अब यहाँ पर क्या है कि अब तो ये होता नहीं है एंडोस्ड का सिस्टम, लेकिन एंडोस्ड की मीनिंग क्या होती है? सपोज करो मुझे कोई पेरेंट्स चेक देकर गए, उस चेक पे नेम नहीं लिखा हुआ है, जो जिसका नेम होता है ना, जिसको चेक देना होता है, नेम ब्लैंक रखा हुआ है, अमाउंट भर के दे कर गए 5000 रुपीज़। अब ये हुआ कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, मेरे लिए किसी भी पेरेंट से रिसीव्ड हुआ। अब मुझे आगे एक टीचर अपॉइंट किया हुआ है, उसे मुझे फीस देनी है या सैलरी देनी है, तो मैं उसे कहूँगा यार एक काम कर, यही चेक आप ले लो और यही भर दो आप। अब यहाँ पर नेम तो लिखा नहीं हुआ है, अब नेम नहीं लिखा हुआ है तो इट मीन्स जो उसके ऊपर अपना नाम लिखकर भर देगा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। सो मैंने लिया ए पेरेंट से और मैंने दे दिया बी टीचर को, मैं बीच में कहीं आया ही नहीं, मैंने रिसीव किया और मैंने दे दिया। अब जब ए का स्टेटमेंट आएगा ना, उसको दिखाएगा पैसे अमर सर के पास नहीं गए, पैसे बी के पास गए, और बी को ये नहीं दिखाएगा कि पैसे अमर सर के पास आए, बी को ये दिखाएगा कि पैसे कहाँ से आए, ए से। अमर सर तो कहीं आए नहीं बीच में, आया समझ में? सो दैट इज कॉल्ड एंडोस्ड। अब ऐसा नहीं होता है, मुझे ए से चेक रिसीव करना है, अपने अकाउंट में भरना है, वो पैसा मेरे अकाउंट से आएगा, मुझे अपना चेक देना है बी को, तब जाकर ये प्रॉपर एंट्री होगी। पेरेंट्स मुझे फीस दे कर गए, वो मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूंगा, वो पैसा पेरेंट्स के अकाउंट से डिडक्ट होकर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर मैं अपना चेक लिखूंगा और वो चेक लिखकर उस टीचर को दूंगा, सो ये पैसा सीधा चला जाएगा उसके पास। सो पेरेंट्स को दिखाएगा कि पैसा अमर सर के अकाउंट में गया, और बी को दिखाएगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया, अमर सर के अकाउंट में। एंडोस्ड कर देंगे तो दोनों एक दूसरे को दे देंगे, बीच में अमर सर तो कहीं है ही नहीं। सो एंडोस्ड वाला सिस्टम अब गवर्नमेंट अलाउड भी नहीं करती, आप अपने अकाउंट में डालो। एक बार क्या हुआ, मैं अपने दूसरे क्लासेस में पढ़ाता था, ठीक है, वहाँ उस क्लासेस पर किसी स्टूडेंट के पेरेंट ने चेक दिया। अब उन सर ने क्या किया, कहा मैं ये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूं, अमर सर को वैसे ही देना होता है, अमर सर आप ये चेक ले लो। ठीक है, वो चेक मैंने ले लिया। फिर मेरे ये क्लासेस भी थे और मैं वहाँ भी पढ़ाता था, दूसरे क्लासेस में चिलोड़ा में पढ़ाता था, ठीक है। सो नाउ अब वो चेक मेरे पास आ गया। अब यहाँ मेरे पास एक और सर काम करते थे, मैंने उनको कहा सर ये चेक आप ले लो, आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। अब देखो हुआ क्या, पेरेंट्स ने दिया एक क्लासेस को, नेम है गुरु कृपा, ठीक है, पेरेंट्स ने दिया गुरु कृपा को, गुरु कृपा क्लासेस, गुरु कृपा ने दिया अमर सर को, क्योंकि अमर सर वहाँ अकाउंट्स पढ़ाते थे। अमर सर ने दूसरे को टीचर को दे दिया जो अमर सर के पास इंग्लिश पढ़ाते। अब उसने जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया। अब उस पेरेंट्स को दिखाएगा कि पैसा गया इस टीचर के अकाउंट में, और उस टीचर को दिखाएगा पैसा आया स्टूडेंट के अकाउंट में। बीच में गुरु कृपा और अमर सर तो कहीं नहीं आएंगे। दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्ड। एक दूसरे को चेक देते रहते हैं, ब्लैंक चेक होता है, वो नेम नहीं लिखा होता है। जो नेम लिखकर डिपॉजिट करेगा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। बट अब गवर्नमेंट बोलती है स्टूडेंट से गुरु कृपा के अकाउंट में पैसे जाएंगे, फिर गुरु कृपा चेक देगा मुझे अमर सर के नाम का, वो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, मैं दूंगा उस टीचर को। ऐसे कहते हैं, एंडोस्ड नहीं होगा। बट इन्होंने एंडोस्ड किया है तो हमें एंडोस्ड की एंट्री समझनी है। एंडोर्स करना मतलब ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? सही और गलत का इशू नहीं है, दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, बट गवर्नमेंट बोल रही है मत करो, सीधी लिमिटेशन। देखो हमें रीज़न बताना पड़ता है। 5 साल बाद भी कभी मेरा अकाउंट खुल गया, गवर्नमेंट पूछे कि ये पैसा कहाँ से आया, तो उस टाइम पर याद होना चाहिए ना कहाँ से आया। अगर प्रॉपर रूट के थ्रू आया होगा तो ठीक है। नाउ एंडोस्ड में क्या होता है, आपके पास चेक आया और आपने दे दिया, यानी रिसिप्ट में भी एंट्री करो और पेमेंट में भी एंट्री करो, ये तो प्रॉपर मेथड है। या तो फिर दोनों में ही नहीं करो, या तो फिर दोनों में ही नहीं करो, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, या तो दोनों साइड एंट्री करो, जितना रिसिप्ट हुआ उतना ही पेमेंट हुआ बैंक कॉलम में, ठीक है, या तो दोनों में ही नहीं करो।
अब आया समझ में? सो कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं कि ये जो एंडोर्स्ड है, जबकि प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर मेथड ये है कि आप दोनों साइड रिकॉर्ड करोगे। आया कहाँ से वो लिखो और गया कहाँ वो लिखो। चलो एंट्री समझते हैं, कौन सी थी एंट्री? 24। चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम तेजल विच इज़ एंडोर्स्ड टू सेजल। तेजल से आए और सेजल को दे दिया। सो रिसीव किससे किया हमने? सो रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में 3000 लिखेंगे टू तेजल अकाउंट, और हमने ये दे किसको दिया? बाय सेजल अकाउंट। पेमेंट साइड बैंक कॉलम में उतना ही अमाउंट दिखा देंगे। नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी? 30। चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वीरेंद्र। वीरेंद्र से 3000 रिसीव्ड हुए। सो रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम 3000 टू वीरेंद्र अकाउंट, और यही चेक एंडोर्स्ड कर दिया सुरेंद्र को। पेमेंट साइड 3000 बैंक कॉलम बाय सुरेंद्र अकाउंट। दोनों लिखोगे या दोनों नहीं लिखोगे, आंसर सेम आ जाएगा आपका, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाएगा, बट परफेक्ट मेथड है आप दोनों साइड लिखो। सर इसमें एक लिखा है, एक नहीं लिखा है सर। 24 वाला लिखा है कि भाई विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर्टी। कौन सा? 24। 24 वाले की तो फिर वो क्यों किया 29? हाँ सर इसमें कस्टमर लिखा हुआ 24 में कस्टमर नहीं लिखा हुआ। कस्टमर हो या कोई भी हो, किसी का भी चेक एंडोर्स तो कर सकते हैं ना। चेक तो कस्टमर का हो या फ्रेंड का हो, एंडोर्स तो कर सकते हैं ना। आप नोट्स को छोड़ो, सिंपली दोनों साइड रिकॉर्ड करके आओगे। आया समझ में? दूसरा देखो, सपोज करो मुझे मेरा फ्रेंड, एक फ्रेंड बोल रहा है मुझे 5000 उधार चाहिए। ए फ्रेंड मेरे से मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, मैंने बी से लेकर दिए। सो बी ने कहा ठीक है सर पेटीएम करता हूँ। बी ने मुझे पेटीएम किया और मैंने ए को पेटीएम कर दिया, ठीक है। तो ए को क्या दिखाएगा कि पैसा कहाँ से आया? अमर सर के अकाउंट से। और मुझे क्या दिखाएगा पैसा कहाँ से आया? बी के अकाउंट से। मैंने बी से लिया और ए को दे दिया। अब मैं बी को बोलूँगा मेरे पास मत भेज, मैं ए का पेटीएम भेज रहा हूँ, उसको भेज दे डायरेक्ट। ये मैंने एंडोर्स्ड कर दिया, ये मैंने एंडोर्स्ड करवा दिया, मैं कहीं बीच में आया ही नहीं। आया समझ में? सर आप दोनों साइड रिकॉर्ड कर दो, रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड, सिंपल। क्लियर हो गया? टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, क्यों करते हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, और क्या डाउट है? क्रॉस्ड चेक का मतलब समझो वो हमें हमारे अकाउंट में ही जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। रेशम एक चेक देना ना, जो पड़ा है वो। बता दो। देखो हाँ, जब हम ये चेक पे करते हैं ना, किसी को भी ये चेक देते हैं ना, तो इस चेक के ऊपर जब ये 2 लाइंस आती है ना क्रॉस में, ये इस लाइन के अंदर लिखा हुआ है अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब है कि ये चेक क्रॉस्ड हो गया। सपोज करो मुझे कोई चेक दे रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, और ये अकाउंट पेई नहीं लिखा है। मैं उस चेक को अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड के साथ, अपनी आईडी के साथ बैंक में ले जाऊंगा, दिखाऊंगा कि ये चेक मुझे किसी ने दिया है और मुझे इसका कैश चाहिए। बैंक मुझे उसी वक्त कैश दे देगी। सो उस चेक को बोलते हैं बैरर। उसे क्या कहेंगे? बैरर। उसमें क्या होगा, मेरा नाम लिखा होना चाहिए, मुझे सेम बैंक में जाना है जिस भी पेरेंट्स ने या स्टूडेंट ने वो चेक दिया है, मुझे अपना आईडी लेकर जाना है, ऊपर नेम लिखा हुआ है, मैं अपना आईडी दूंगा, नेम दूंगा, वो मुझे कैश दे देंगे। दूसरा होता है ये 2 लाइंस क्रॉस की हुई होती हैं और यहाँ पर एक कैंसलेशन है, देखो और बैरर लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस चेक को मैं ले जाऊँगा ना और बैंक को बोलूँगा मुझे कैश दो, बैंक बोलेगी कैश नहीं मिलेगा। ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा पहले, फिर आप अकाउंट से विड्रॉ करो। सो पहले अकाउंट में आएगा फिर विड्रॉ करो, उसे कहते हैं क्रॉस्ड चेक। और आपको कैश मिल जाए उसे कहते हैं बैरर चेक। ठीक है। अब एक स्टूडेंट का पेरेंट मुझे चेक दे रहा है
मैं अपना आईडी लेकर उसी वक्त बैंक में चला गया तो उसी वक्त कैश मिल जाएगा। ये हो गया बेरर। बट ये 2 लाइंस लगा दी ना यहाँ पर, इसका मतलब अब मुझे कैश नहीं मिलेगी। ये पैसा अकाउंट में ही जाएगा, अकाउंट से बाद में मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। अब क्लियर हो गया? समझ में आया ये लाइंस? आप लोग भी देख लो, ये जो 2 लाइंस ड्रॉ की हुई है ना इधर कॉर्नर पे, इसका मतलब होता है कि ये क्रॉस्ड हो गया, अब इसके पैसे नहीं मिले। ओके, और क्या डाउट है? सर वो जो जर्नल प्रॉपर का बोला था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल प्रॉपर में भी डाल सकते हैं अगर कैश बुक बेस्ट है, कैश बुक उसके लिए प्रॉपर है। हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री विड्रॉ डिपॉजिट करने के अलावा कैसे पता चलेगा? एक तो कैश टू पेटी केस वाली है, विड्रॉ डिपॉजिट वाली है। मीन्स बैंक में हमने अमाउंट डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, वो कॉन्ट्रा बस कॉन्ट्रा है। अभी जो ये था ना कि स्कूल की फीस पे की है डॉक्टर की, तो वो हमने क्यों नहीं किया था? वो कॉन्ट्रा नहीं है ना, वो बिजनेस में कैश कहाँ आया? देखो, हमने तो विड्रॉ किया था ना, फ्रॉड किसके लिए भी किया? हाँ विड्रॉ कर किया था, लेकिन विड्रॉ करके सीधा घर ले गया, सो वो ड्राइंग्स हो गए। विड्रॉ कर शॉप पर लेकर आए, वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। घर ले गया। लिखा हुआ है ना, ड्राइंग्स किए, ड्राइंग्स के लिए विड्रॉ किया है, लिखा हुआ है कि बैंक से विड्रॉ करके स्कूल फीस के लिए विड्रॉ किए हैं, रीज़न बता दिया है। अब स्कूल फीस के लिए विड्रॉ करेगा तो चलो घर भी नहीं ले गया, सीधा स्कूल ले गया, ठीक है, लेकिन हुआ तो पर्सनल खर्चा ना उसका। सो बिजनेस में तो पैसा आया ही नहीं ना। और फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा है कि हमने पैसे विड्रॉ किए हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, तो वो तो ड्राइंग होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ड्राइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना वो ड्राइंग्स होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स नहीं होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम मीन्स सपोज करो इस प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस किया हुआ है, फायर का, शॉप का, गुड्स का, फर्नीचर का, मशीन्स का, वर्कर्स का, तो ये सारे बिजनेस इंश्योरेंस है, वो बिजनेस एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ पर्सनल एक्सपेंस होता है। सो लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है वो ड्राइंग्स है, इंश्योरेंस का पैसा ड्राइंग्स नहीं है। तो यहाँ पे ये भी तो नहीं लिखा कि इंश्योरेंस प्रीमियम शॉप क्या है कुछ? अगर लाइफ का होगा तो आगे लाइफ वर्ड लिखा हुआ होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ 500 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम द बिजनेस, तो आप लिखोगे ड्राइंग्स टू कैश। मैं बोल रहा हूँ पेड 500 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक लिखोगे या कैश लिखोगे, ठीक है। लाइफ में ही ड्राइंग्स आता है। चलो इलस्ट्रेशन 4 हो गया। इलस्ट्रेशन 4 में मीन्स डाउट सॉल्व हो गए। हाँ 28 रुपीज़ 1500 पेड टू विबॉथ फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रुपीज़ 2000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। हाँ क्या डाउट है इसमें? विबोध 2 एंट्रीज हैं, ये 2 अलग अलग एंट्री है। हाँ 1500 विबोध को पे किया है, तो विड्रॉ किया तो रिसिप्ट में आएगा, रिसिप्ट साइड आएगा। पर्सनल यूज़ लिखा है ना, देखो ना, पहले विबोध वाली एंट्री समझ में आ गई। 1500 विबोध को कैश पे किया है, कैश वाले कॉलम में। 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किए, सो बैंक से पेमेंट चला गया और पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग्स हो गए, तो सामने रिसिप्ट में नहीं आएगा ना। तो बिजनेस के लिए आए तो ही रिसिप्ट, हाँ और ड्राइंग्स हो तो पेमेंट। ड्राइंग्स हो तो सीधा पेमेंट साइड बाय ड्राइंग्स लिख दो खाली, बिजनेस में नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। वो पैसा आ ही नहीं रहा है ना बिजनेस में। देखो आज सुबह ऑफिस में मेरे पास 500 रुपये पड़े थे, मैं 5000 रुपये विड्रॉ करके लेकर आया, सो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, मैं यहाँ लाऊं, लेकिन मैं विड्रॉ करके वहाँ से ही घर ले गया, तो वो तो ड्राइंग्स हो गई, बिजनेस में पैसा आया ही कहाँ। शॉप पे आया, शॉप पे लगा, हाँ शॉप पर आए पे, क्योंकि शॉप पर आएगा फिर उसमें से खर्चा होगा। 5000 रुपये आए, हो सकता है मैं 5000 ले जाऊँ, मैं 2000 ले जाऊँ, मैं 3000 ले जाऊँ, लेकिन वो तो आया ही नहीं, सीधा विड्रॉ करके ही घर ले गया, सो दैट इज़ डिफरेंट। फर्नीचर शॉप लिखा हो तो भी ऐसा
तो फिर कॉन्ट्रा रिसिप्ट साइड, फर्नीचर फॉर शॉप लिखा हो तो शॉप पर आए होंगे ना वो पैसे। चलो इलस्ट्रेशन 4 हो गया। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 में बैंक एंड डिस्काउंट, सिर्फ ये 2 कॉलम ही बने हुए हैं, ये सम आप अभी करोगे। एक मिनट, इलस्ट्रेशन 7 देखो। इलस्ट्रेशन 13 किया है हमने, नहीं किया है ने, 13 करो। 5 होमवर्क में करना, 13 अभी कर लो। 7 नहीं, 7 में करवाऊंगा। 5 होमवर्क में और 13 अभी करना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी 5 होमवर्क में करना है एंड 13 अभी करना है।